घंडीव एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कोडिंग डिकोडिंग। शुरू करते हैं इसको। सर्वप्रथम आप अल्फ़ाबेट सीरीज नंबर याद करेंगे। इस तरह से कोई रात में उठा के पूछे कि एल पे कितना होता है 12, एच पे कितना होता है 8, ये अपने को मुंह-ज़बानी याद होना चाहिए। तो दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट इसका एक छोटा सा एग्जांपल, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। ये छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ मैं। किसी कूट भाषा में बॉय को यदि 42 बोला जाता है तो गर्ल को क्या कहेंगे? ये एक एग्जाम्पल नंबर 1 है। बॉय को किसी भाषा में 42 कहते हैं, इसी कूट भाषा में गर्ल को क्या कहेंगे? तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बॉय 2 नंबर पे बॉय बी ओ 15 और वाई 25। तो आप देख रहे होंगे 42 इन सब का योग हो रहा है। सेम इसी पैटर्न से गर्ल G7 9 18 एंड 12, सेम इसी पैटर्न से सबको जोड़ना है। 46 इसका आंसर होगा। इस पैटर्न से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये टाइप फर्स्ट का उपयोग है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। आपको दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल घंडीव एकेडमी पर पूछ सकते हैं। दोस्तों, नियम नंबर 2 यानी पैटर्न टाइप फर्स्ट सेकंड की हम चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल और भी हम लेंगे, लेकिन एक बार विपरीत क्रम का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ लेते हैं। विपरीत क्रम का कॉन्सेप्ट कैसे होता है? तो दोस्तों, विपरीत यानी कि अल्फ़ाबेट के विपरीत में उसके विपरीत क्या अल्फ़ाबेट होता है? ये 13 नंबर्स हैं, 13 अल्फ़ाबेट्स। अब इनके विपरीत में ये इनके विपरीत होते हैं। इनके विपरीत ये कैसे किस प्रकार से निकाले मैंने, ये मैं आपके सामने एक ट्रिक से आपको समझा देता हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। ए के विपरीत होता है जेड। जेड कैसा है बता देता हूँ मैं आपको। ए के विपरीत जेड यानी कि आजा, आज़ाद, अजरुद्दीन, किसी से भी आप इसको याद रख सकते हैं। सर आजा यहाँ पे बाय, आते ही आने से पहले ही बाय। इसके बाद अपने खांसी की दवाई आती है कोरेक्स, वो कोरेक्स। इसका विपरीत डी का विपरीत डब्लू, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, जीटी रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, कटप्पा, लो, लव, मेरा नंबर, मोबाइल नंबर, मैडम का नंबर, मन चाहे जिससे आप याद रख सकते हो। एक बार फिर से बोलने की कोशिश करनी है। आजा, बाय, कोरेक्स, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, जीटी रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, कटप्पा, लव, मन। तो दोस्तों, विपरीत क्रम किस प्रकार से याद रखा जाएगा मैंने आपके सामने पेश किया है। अब मैं इसका छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पीटीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। दोस्तों, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि बी दे रखा है 2 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, G7 नंबर पे। इसका कोई जुगाड़ नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, इसके विपरीत क्रम निकालेंगे। बी का विपरीत क्या होता है? वाई 25 पे बाय। ए का विपरीत जेड 26 नंबर पे, और जी का टी, जीटी रोड यानी 20। तो अब सबका योग करोगे तो 70 बना रहा है। अब सेम उसी पैटर्न से उसी भाषा में अपने को वाइस का निकालना है। तो इसी प्रकार यहाँ पे वी का विपरीत ई,
इवनिंग बताया था मैंने 5 पे, इंडियन रेलवे 9, सी का कोरेक्स 24, इवनिंग 22। इस प्रकार से सबको जोड़ देना है आपको। आप जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, आंसर आएगा आपके सामने 69। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पैटर्न के क्वेश्चन किए जाएंगे। आप देख सकते हैं, इनको सॉल्व करना है आपको इस पैटर्न से। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई छोटी सी। इंडियन रेलवे मैंने 9 का कोड लिया था, 18 लिखना है अपने को। अब 69 परफेक्ट आंसर बनेगा। तो दोस्तों किस प्रकार विपरीत क्रम के क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न आपने समझ लिया होगा। एग्जाम्पल मैं और आपके सामने रखता हूँ। किसी कुट बाधा में टैप को 14 बोलते हैं कहा जाता है, तो मैप को क्या बोलेंगे, किस प्रकार से इसको कोड दिया जाएगा। तो इसका कोड समझने के लिए आपको सर्वप्रथम टैप का कोड किस प्रकार से याद रखेंगे आप। तो दोस्तों टी कितने पे आता है, 20 नंबर, A1, P16 ये। तो आपको ये क्या करना क्या है, इन दोनों को वापस से जोड़ना है। 2, 1 इन दोनों को वापस से जोड़ोगे, ये आपस में गुणा करना है 14। सेम इसी प्रकार से यहीं पे यही पैटर्न वापस जोड़ना है, 4, 1 और 7 सबका गुणा करोगे, आंसर बनेगा 28। ये दोस्तों एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा था। अब मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसका कोड दिया गया अपने को। इस कोड में, इस भाषा में अपने को इसका कोड निकालना है। दोस्तों ये कोड दिया गया अपने को, अब इसका कोड निकालना है। आइए इसको समझते हैं। ए को इसने 3 लिखा है, यानी कि A + B करेंगे तो आ जाएगा 3। C + D करेंगे तो कितना, 7 आ जाएगा। N + O आ जाएगा 29। E + F करेंगे तो आ जाएगा 11। सेम उसी भाषा में यहाँ पर भी B + C, O + P, I + J, L + M, ये पैटर्न यहाँ पे सेम। तो आंसर बनेंगे आपके 5, 15 और 16, 31, 19 और 25, ये आंसर बनेंगे आपके। तो दोस्तों इसको अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ एक। शांति का कोड है। ये कोड दे रखा है शांति का। सेम इसी प्रकार एक फोरम, इसका कोड दे रखा है। ये इसके कोड दे रखे हैं और अपने को पूछा गया है कि बिल्ड, इसका कोड क्या होगा। तो दोस्तों अपने को इसमें कोड देखना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि एस कितने 19 पे आता है, आप देख पाते होंगे, देखते हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि कोड दे रखा है। तो अब इसमें आप देख रहे होंगे कि 1 को इसने लिखा है A और 9 को लिखा है 9, यानी कि यदि 2 डिजिट का अल्फ़ाबेट क्रमांक है
इसको इसने एक फर्स्ट को अल्फ़ाबेट से और सेकंड को मैथमेटिकल नंबर लिखा है। इसी प्रकार से 8 का 8, 1 का 1। अब यहाँ पे 14 है, 14 में A4। सेम इसी प्रकार 2 0 यानी B और ये 0। सेम इसी प्रकार 9 का 9, F6 15 का A और 5। इस प्रकार फर्स्ट डिजिट का है वो अल्फ़ाबेट लेना है और सेकंड डिजिट का आपको एज इट इज इसका नंबर लिख देना है। सेम इसी भाषा में अपने को इसका लिखना है 2 20 21। इस प्रकार से 2 नंबर सेम 21 आ गया, B1 9 सेम, A2 और 4, ये इसका कोड हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अगला कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये पैटर्न अब तीसरा अपना स्टार्ट हो रहा है। इंदिरा को किसी कूट भाषा में इस प्रकार से लिखा जाता है और पूछा गया है टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों आई को ओ लिखा है, एन को जे लिखा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई तालमेल बैठ नहीं रहा है कि कितने जोड़े कितने घटाएं। तो इसके लिए अपने को सीधा एक ऊपर और नीचे लिखने इस प्रकार अपने को लिखकर फिर संबंध स्थापित करने हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इनके आसपास के अक्षर अल्फ़ाबेट कौन से हैं? आई जे, एन ओ, डी बी आर, बीच वाले को एज इट इज और ये दोनों इस प्रकार से आर एस ए बी आपको इस प्रकार से नज़र आ रहे होंगे। तो सेम टाइगर में भी यही टी का आगे का अक्षर यू आई जे, जी का सीधा, ये आंसर बनेंगे आपके। देख सकते हो दोस्तों आप, ये आंसर आपके बनेंगे। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों एक और एग्जांपल, फॉरेस्ट एक कोड दिया हुआ है। फॉरेस्ट को इस प्रकार से लिखते हैं। अपने को पूछा गया सिंपल। अलग अलग पैटर्न, जितने भी पैटर्न आते हैं आपको पैटर्न फॉलो करने, उसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने। तो दोस्तों इसमें फॉरेस्ट को यदि किसी भाषा में ये इस प्रकार से इस कोड में लिखा जाता है तो सिंपल को किस कोड में लिखेंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एफ से ई यानी 6 से 5, ये यहाँ पर 15 हो गया और 15 से 6, इस प्रकार इसमें कोई जुगाड़ लग नहीं रहा है। तो दोस्तों अपन इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल क्रम में इसको जमाया गया है। इस प्रकार से इसको जमाया गया है कि फॉरेस्ट को यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल सबसे पहले ई एफ ओ आर एस टी, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को दिया गया है। सेम इसी भाषा में इसको करना है कि इसमें सर्वप्रथम क्या आएगा, ई, फिर आई, एल, पी, एस, कुछ छूट गया क्या, ये एम। इस प्रकार से ये अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जमाने, ये पैटर्न भी एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों इसी का एक और अगला कॉन्सेप्ट,
ये इस प्रकार का है, कोड दे रखा है इसको। ये कोड दे रखा है, अपने को पूछा किसका है, इंडियन। इस प्रकार का कोड दे रखा है और अपने को इंडियन का निकालना है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप देख पा रहे होंगे कि अल्फ़ाबेट से जमता है, वो चेक करोगे आप। तो ई आई ओ फिर एफ, ये अल्फ़ाबेट क्रम भी नहीं जम रहा है। तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आएगा, ये सब वोवेल हैं और ये सब कॉन्सोनेंट है। तो सर्वप्रथम वोवेल को क्रम में जमाया गया है, फिर कॉन्सोनेंट को क्रम में जमाया गया है। सेम उसी पैटर्न से यहाँ पर वोवेल ए आई और फिर कॉन्सोनेंट डी एन और एन, स्वर और व्यंजन। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट हमारा, अगला टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। किसी कूट भाषा में, जैसे कि पंजाब को 36, गुजरात को 36 दिया हुआ है कहते हैं, तो इसी भाषा में राजस्थान को क्या कहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं अपन कि अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट है। 6 का स्क्वायर 36, तो ये 36। इसी प्रकार सेम गुजरात में 6 अल्फ़ाबेट है, 6 का स्क्वायर 36। सेम उसी पैटर्न से इसी भाषा में हम चेक करेंगे कि अल्फ़ाबेट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फ़ाबेट है, तो 9 का स्क्वायर 81। ये हमारे इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ। एक अलग सा पैटर्न है, इसको आपको तैयार करना है। एक क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मल को इस प्रकार लिखा जाता है, तो पूछा गया है किस प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों इसमें हम जैसे कि देख पा रहे होंगे कि 6, 15, 18, 13, 1 एंड 12, सेम उसी प्रकार से 16, 13, 4, 10, 20, 25 एंड 11। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट का दूर दूर तक कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार इसको समझते हैं ऊपर की टर्म को। तो ऊपर की टर्म को समझने के लिए सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से ये इनको नीचे लिखेंगे एक बार। फिर हम देख पा रहे होंगे कि एफ और डी में थोड़ा सा रिलेशन बन रहा है, इसी प्रकार से इसमें इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे होंगे कि एफ और डी के बीच का रिलेशन क्या है, -2। इसी प्रकार आर और पी में रिलेशन क्या है, -2 का। और ओ और एम के बीच में रिलेशन क्या है, -2। तो इसी प्रकार सेम यही पैटर्न -2। तो इसी भाषा में हमको पूछा गया है कि टर्नड, ये पूछा गया हमको कि इसमें इस भाषा में इसको कैसे लिखेंगे। तो अपने पास सीधा कॉन्सेप्ट है यही, इन तीनों को इस प्रकार से, इनको इस प्रकार से। तो अब हमारे टी कितने पे आता है, 20 में से 2 लेस मतलब आर। इसी प्रकार आर होता है 10 पे, 16 पे आ जाएगा। पी यू होता है 22 पे, 21 पे सॉरी, तो एन 19 पे आ जाएगा एस। इसी प्रकार एन 14 पे, 14 - 2 12, एल
इस प्रकार डी 4 पे होता है, 2 माइनस करेंगे तो बी हो जाएगा। और इसी प्रकार ई 5 पे तो यहाँ पे सी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे इस भाषा में ये आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला पैटर्न मैं आपके सामने रखता हूँ, आप इसको फॉर्मेट बनाना है, आपको क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दे रखा है उदयपुर को ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन होता है, तो अपने को पूछा है जोधपुर को क्या बोलेंगे। ये थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन होता है। सेम पैटर्न वो का वही रहेगा, आपको उसी तरह कि उदयपुर लिखना है एक बार, और इसके नीचे इस प्रकार से DGX FUX और S। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको उसके नीचे एज इट इज लिख देना है। सेम उसी प्रकार इस प्रकार से रिलेशन बनाना है। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर +3 हो रहा है, UVWX, तो +3, लेकिन ये जब यहाँ बीच में आ रहे होंगे आप तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ -3 हो रहा है, और इधर सेम +3 और +3। तो दोस्तों इसी प्रकार अपने को जोधपुर में यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो इस वर्ड में भी अपने को इसी प्रकार से क्लियर करना है। 3 जोड़ने हैं, JKL M DEF G OPQR। इसी प्रकार यहाँ पे -3 करने, H होता है 8 पे, तो 8 - 3 यानी कि E हो जाएगा अपने पास। अब सेम इधर QR S R S T U और UVW, इस प्रकार से अपना कॉन्सेप्ट बनेगा। ये पैटर्न भी आप देख सकते हैं। दोस्तों ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल्स। इसके अलावा एक और पैटर्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। किसी कूट भाषा में फ्लड को लिखा जाता है GPR। तो अपने को पूछा गया है NSTY, इसको किस तरह से लिखेंगे। तो अपने को सेम उसी तरह से नंबर डाल देने एक बार। सेम पैटर्न, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 6 से 4 हो रहा है यानी कि -2, 12 से 10 हो रहा है -2, 9 से 7 हो रहा है -2, 18 से 16 हो रहा है -2। इस प्रकार -2 हो पा रहा है। तो सेम अपने को ये दे रखा है अपने को पैटर्न, NSTY को अपने को कोड में लिखना है, अपने कोड में। तो n -2 करेंगे अपन। n कितने पे होता है? 14 पे होता है। 14 का 12 पे आ जाएगा l। सेम a -2 यानी कि उल्टा वापस z से चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y। सेम s -2 यानी 19 माइनस, तो q। t होता है 20, तो 18 पे आ जाएगा r। y होता है 25, 23 पे हो जाएगा w। इस प्रकार से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और दोस्तों यदि आपके पास जैसे कि एग्जांपल h है वो 8 पे है, यदि आप इसका विपरीत है उसका क्रम निकालना चाहे तो अपने को 27 में से 8 को माइनस कर देना है। तो आंसर क्या आएगा? 27 में 19, यानी कि h का जो विपरीत होगा वो होगा 19 नंबर पे, और वो होगा s। इस प्रकार से भी ये भी एक फॉर्मूला होता है कि यदि किसी विपरीत का उसका नंबर मालूम करना हो तो 27 में से घटाते हैं। अगला एग्जांपल दोस्तों, एक कोड भाषा में क्लाउड को लिखा गया है 59432 और रेन को लिखा गया है 1678। अपने को पूछा क्या है? अराउंड।
ये पैटर्न नंबर 4 है। ये पैटर्न एग्ज़ाम में बहुत इजी पड़ता है क्योंकि अपने को कोड सारे दे रखे हैं, इन सब के इसके पूरे कोड इसमें दे रखे हैं। इसको क्या कहा जाता है, तो सीधा यहाँ से कॉपी करके इधर लिखना है। देख पा रहे होंगे, ए का कोड है 6, सेम इसी की तरह आर का 1, ओ का 4, यू का 3, एन का 8 और डी का 2। ये कोड दे रखे हैं अपने को, सेम टू सेम कॉपी करने। ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे। दोस्तों इसका अगला पैटर्न ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है। पैटर्न नंबर 5 एग्जाम्पल एक लेता हूँ मैं आपके सामने। गरम फिल्टर कॉफ़ी, इसको कोड दिया गया 1 2 3। सेम बहुत गरम दिन, इसको कोड दिया गया 3 5 6। इसका अगला टॉपिक है, अगला कॉन्सेप्ट दिन और रात, ये दे रखा है और इसका दे रखा है कोड 5 8 9। अपने को पूछा है कि इसमें बहुत यानी वेरी, इसका कोड क्या होगा। तो दोस्तों इसमें यूँ नहीं है कि यहाँ 3 वर्ड दे रखे हैं और ये सेम यहाँ से 3 क्रमबद्ध होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। गरम का इनमें से कोई भी एक कोड है, फिल्टर का एक कोड है, कॉफ़ी का एक कोड है। इस प्रकार से 3 सेंटेंस दिए गए होंगे, 3 4 कितने भी दे सकता है। कन्फ्यूजन के लिए आपको इस प्रकार कोड दिए गए होंगे, निश्चित नहीं है कि कौन सा कोड किसका है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। इन 2 सेंटेंस को देखेंगे हम। इसमें लिखा हुआ है गरम, इसमें लिखा हुआ है गरम। गरम दोनों में कॉमन है। यहाँ पर देखेंगे हम कि 3 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, यानी कि हम मान लेंगे, समझ गए होंगे कि गरम गरम दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे भी कॉमन होना चाहिए एक नंबर। तो आंसर आएगा गरम का बनेगा 3। इसी प्रकार इन दोनों में देखेंगे, सेकंड एंड थर्ड में, तो आप देख रहे होंगे दिन और दिन, दोनों में दिन और दिन कॉमन है। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है, तो इसमें कॉमन है 5 और इधर भी 5, तो दिन का हो गया 5। और अपने को पूछा क्या है, वेरी यानी बहुत का, तो अब गरम का निकाल दिया, दिन का निकाल दिया, बहुत का, यानी कि 3 हो गया, 5 हो गया, बचा क्या 6, यानी बहुत बराबर क्या हो जाएगा 6। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेता हूँ। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, सी इज ब्यूटीफुल। इसको लिखा है ए जेड और सी। अगला है सी इज बेस्ट स्टूडेंट। सी इज बेस्ट स्टूडेंट, एल एम और जेड और बी। अगला है कमलनाथ। कमलनाथ इज बेस्ट लॉयर। इसका कोड दे रखा है ZMKP। तो दोस्तों अपने को सेम उसी पैटर्न से आप देख पा रहे होंगे कि इज तीनों में कॉन्सेप्ट कॉमन है। इसमें देखेंगे आप जेड तीनों में कॉमन पाया जा रहा है, यानी कि इज खत्म, इज खत्म, इज खत्म, जेड खत्म, जेड खत्म, जेड खत्म। इज का कोड निकल के आया जेड। अगला कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि बेस्ट इन दोनों में कॉमन है। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी एम और एम, बेस्ट, ये बेस्ट का कोड एम हो गया। तो अब अपने पास सेंटेंस है कमलनाथ और लॉयर। तो आप देख पा रहे होंगे कि उपयुक्त सेंटेंस से हम इसको तुलना नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि
कॉमन है या नहीं, इसके लिए आप इसमें कोई वर्ड है ही नहीं कॉमन, यानी कि इसकी तुलना कर ही नहीं पा रहे। अपने को पूछा है कोड कमलनाथ का। तो दोस्तों इसमें से ईज और बेस्ट हट गए, यहाँ से जेड और एम हट गए, अब बचा क्या, के और पी। तो हमको पूछा गया है कमलनाथ का कोड क्या है, तो इसमें से शेष क्या बचा है, के और पी, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा या तो के या पी। हम ऑप्शन ये दिया गया होगा या फिर दिया गया होगा डाटा अपर्याप्त। इस प्रकार से ऑप्शन में स्पष्ट रूप से लिखा गया होगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। अगला कॉन्सेप्ट, लास्ट पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का बचता है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहले एक और एग्जांपल समझते हैं अपन। ये एप्पल एक दे रखा है, क्वेश्चन बनाना है। इस प्रकार से दे रखा है अपने को, तो अपने को निकालना है बनाना का कोड निकालना है। इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन कोड में दिया हुआ है और अपने को इस प्रकार से निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एप्पल तो आप देख पा रहे होंगे इसका नंबर होता है 1, 16, 12, 5, 2, 18, एस का 19, पी का 16, जे का 9। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 1 को 2 लिखा है यानी कि +1, 16 को 18 लिखा है यानी +2, 16 को 19 यानी +3, 12 16 यानी +4 और 5 को लिखा है 9 यानी कि जे का कोड 10 होता है, तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कूट भाषा में अपने को दिया गया है कि +1 +2 +3 +4 +5। तो इसी प्रकार बनाना का कोड अपने को सीधा निकालना है। बनाना 2 1 14 1 14 और 1। तो अपने को सीधा +1 करना है यानी 3, 1 का +2 3, +1 +2 यानी कि 3, +3 यानी कि 17, +4 यानी कि 5 और +5 यानी कि 19 और +6 यानी कि हो जाएगा 7। तो इसका लिख देंगे CA 1700 Q E and S and G। इस प्रकार से ये कोड बनेगा। तो दोस्तों ऐसे भी +2 -2 इस प्रकार से, यदि हमने यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 किया, इस प्रकार से -1 -2 -3 -4 -5 का भी पैटर्न बन सकता है। इसके अलावा हमारा अंतिम पैटर्न है, उसको हम लेते हैं। आपको मैंने लगभग सभी पैटर्न के क्वेश्चन करवा दिए हैं, आपको अब लगभग समझ में आ ही गया होगा। अब अंतिम पैटर्न है, आपको इसके अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। यदि नीले को पीला कहा जाता है, पीले को काला कहा जाता है, काले को लाल कहा जाता है और लाल को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को
हरा कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हरा कहा जाता है। तो हमारे रक्त का यानी कि खून, रक्त का रंग क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन हो आपको, आप जानते हैं रक्त का रंग होता है लाल। पूरी लैंग्वेज को एक बार पढ़ना है, समझना है अपने को। रक्त का रंग लाल होता है, ये अपने को पता है। अब यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, लाल को क्या बोला जा रहा है, सफ़ेद। तो इसी को सिलेक्ट करना है आपको, लाल को कहते हैं सफ़ेद, इसका आंसर हो जाएगा सीधा सा। ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। लाल को क्या कह रहे हैं, सफ़ेद कह रहे हैं, वही आंसर है आपको। सफ़ेद को क्या कहा जा रहा है वो अपने लेना देना नहीं है। अपने को पूछा है लाल को क्या कहेंगे, तो लाल को सफ़ेद कहेंगे, ये बात फाइनल है। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हुआ। इससे संबंधित कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को आपको आंसर बताने की ज़रूर कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आपको यदि पसंद आया हो हमारा प्रयास तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।